और देखिए फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच बर्फबारी के बीच यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, MLRS से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की भी खबर है। तो देखिए दोनों तरफ से वार पलटवार, और फिलहाल ये तस्वीरें बर्फबारी के बीच आमने सामने की जंग की। और देखिए एक और बड़ी खबर, रशियन आर्टिलरी का भीषण कहर देखने को मिला है। होवित्जर से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में भारी तबाही देखी जा रही है। आप देखिए तस्वीर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद कीव की एटमी धमकी, रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव की न्यूक्लियर चेतावनी जारी हुई है। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो अंजाम विनाशक होगा। ओलेक्सी ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की धमकी दी है। युद्ध अब न्यूक्लियर खतरे के मुहाने पर है और न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, क्योंकि ये जिस तरह का थ्रेट पनप रहा था, अब तो वार्निंग आ रही है सामने। यूक्रेन ने रूस के परमाणु प्लांट पर हमले की धमकी दी है। ज़पोरिज़िया प्लांट पर रूसी कब्जे का बदला चाहता है यूक्रेन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से लोगों की जान पर खतरा है। ओलेक्सी रेजनिकोव जो कि रक्षा मंत्री हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से कहा गया है और वार्निंग दी गई है। अब यूक्रेन करेगा क्या, हम आपको ये बताते हैं। क्या यूक्रेन रूस पर विध्वंसक हमला करने वाला है? बड़ा सवाल ये है। क्या यूक्रेन रूस पर परमाणु हमला करेगा? दूसरा सवाल ये है। क्या रूस में घुसकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा यूक्रेन बदला लेने के लिए? ये तीसरा सवाल है। क्या यूक्रेन रूस से ज़पोरिज़िया प्लांट का बदला लेगा? और ये कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन रिवेंज मोड में ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अटैक की सिचुएशन में है। बिल्कुल। और देखिए यूक्रेन की जो ये धमकी है, यूक्रेन की तरफ से जो ये थ्रेट है, इसके मतलब क्या है? ज़पोरिज़िया प्लांट के पास रूस यूक्रेन की जंग, दोनों तरफ से प्लांट के पास हो रही है अभी गोलीबारी। भीषण जंग की वजह से ज़पोरिज़िया प्लांट पर खतरा बना हुआ है और इसको लेकर आज से नहीं काफी महीनों से बातचीत चल रही है कि क्या यह वास्तविक खतरा है। आईएईए भी प्लांट से रेडिएशन के खतरे पर आगाह कर चुका है। न्यूक्लियर प्लांट ठप पड़ने से ब्लास्ट की आशंका बनी हुई है। सुमिजा, ज़पोरिज़िया को लेकर, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, आईएईए की चेतावनियों को लेकर चर्चा बहुत हुई, लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा मूव हमें नहीं दिखा कि वो इसकी फिक्र करते हैं, न रूस न यूक्रेन। वहाँ पे रूस का कब्जा है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर वो आईएईए कह रहा है कि इसमें रिसाव अगर हुआ तो ये जान माल के लिए खतरे की बात है। अब रूस इसमें किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि उसकी कब्जा यहाँ पर कमज़ोर पड़े। यूक्रेन के निश्चित रूप से यूक्रेन का क्षेत्र है, यूक्रेन वो उसको अपने पास लेना चाहता है, इसलिए वो पुरजोर कोशिश कर रहा है। उसका कोशिश अभी कहीं सफल वहाँ पर तो नहीं दिख रहा है आने वाले समय में। अब इससे क्या ये न्यूक्लियर वार की तरफ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी और ज़्यादा होगा कि हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहे हैं। कुल मिला के कवायद तो यूक्रेन की तरफ से निश्चित रूप से रहेगा कि वो उसके कब्जे में जाए। यूक्रेन, रसिया चाहेगा कि स्टेटस को बना रहे और डॉनबॉस के इलाका जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये याद रखिए, रूस की महत्वपूर्ण जो समस्या यहाँ पर ये नहीं कि ज़पोरिज़िया में उसका नियंत्रण कमज़ोर होगा कि नहीं, उसकी जो समस्या यहाँ पर डॉनबॉस के इलाके में कि उसकी जो स्थिति वो कैसे मजबूत हो जाए और ये निश्चित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि आने वाले समय में जो 4 राज्य पे जो यूक्रेन का है, जिस पे वो कब्जा किया है, वो स्थापित हो जाए। तभी जाके कुछ रूस इस तरीके से कुछ रास्ता निकालेगा जिससे संबंध बातचीत के लिए बन सके। ठीक है।